नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के मेरा वीडियो साइंस मॉडल सेट का 7वां वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों साइंस और जीके से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जो पॉलिटेक्निक आईटीआई पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यदि दोस्तों आप इस बार पॉलिटेक्निक आईटीआई या पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सारे प्रश्न को याद रखें। सारा प्रश्न आपका एग्जाम टाइप प्रश्न दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल का शुद्धतम रूप है। बताइएगा कि कौन जल जो है वो जल का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन है समुद्र का जल, वर्षा का जल, नल के जल या आशुत जल। तो वर्षा का जल जो है यह जल का शुद्धतम रूप है। इसका पीएच मान होगा 7 होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वर्षा का जल जो है वो शुद्धतम रूप है, जिसका पीएच मान 7 होगा। और एक क्वेश्चन और पूछेगा दोस्तों वर्षा के जल से संबंधित कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो 5.5 से कम अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। चलिए आगे बढ़ जाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि चूने के जल में क्या होता है। तो दोस्तों जो चूना के जल होता है उस जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2 होता है। तो इसका याद रखिएगा कि चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लगता है। लोहा की वस्तु में जो जंग लगता है वो क्या बनने से लोहे की वस्तुओं में जंग लगता है। तो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण जो है वो मिश्रण बनने से लोहे की वस्तुओं में जंग लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनने से लोहे की वस्तुओं में जंग लगता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। तो खाद्य तेलों को वनस्पति घी में जो है वो हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा बदला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया है कि बैटरी जो होता है, वो जो बैटरी में पानी होता है वह कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, जो बैटरी में पानी होता है वह अम्ल होता है, वह कौन सा अम्ल होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल। तो जो बैटरी का जो पानी कहते हैं ना, वो पानी अम्ल होता है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। निम्न में से किसमें कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, यानी कि सबसे कम मात्रा किसमें होती है। इस्पात, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। तो सबसे कम जो है कार्बन की मात्रा पिटवा लोहा में होता है। इसमें 0.12 से लेकर 0.25% के बीच कार्बन की मात्रा होती है। और इस्पात में जो है वो 0.25 से लेकर 1.5% के बीच कार्बन की मात्रा होती है। और ढलवा लोहा में 2.5% जो है कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, तो वो गैस हो गया नाइट्रोजन। 78% जो है वातावरण में यह उपस्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी दो तत्व के बीच अभिक्रिया कराया जा रहा है, उसमें यदि उत्प्रेरक का यूज किया जाता है तो अभिक्रिया को दर जो है उसकी चाल को बदल देगा। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया के चालों को बदलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 काफी आसान। नींबू संतरा में जो अम्ल रहता है वो कौन सा अम्ल रहता है। पूछा गया है नींबू संतरा में पाए जाने वाला अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू और संतरा में कौन अम्ल? तो सिट्रिक अम्ल रहता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि गोबर गैस का मुख्य घटक। तो दोस्तों गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। ठीक है, इसमें मीथेन कितना प्रतिशत? तो 65% उपस्थित रहता है। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पूछा गया है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। पैरामेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो सभी को इसका आंसर याद रखिएगा कि बेरी जो रोग है यह विटामिन B1 के कमी से होता है। तो विटामिन B1 यदि हमारे शरीर में कमी है तो इसको हम पूर्ति के लिए किसका सेवन करेंगे, तो फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन और अंकुरा हुआ जो अनाज है उसको सेवन करने से विटामिन B1 जो है वह बना रहता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12, स्टार्च से क्या संबंधित है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 जो है यह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। ऑप्शन है सुक्रोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी है गैलेक्टोज, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। यह जो है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए पूछा गया है कि कौन सा अंग रोग का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। तो वो हो गया यकृत। ठीक है, यकृत जो है यह अंग जिसको लीवर बोलते हैं, यह शरीर का जो रोगाणु है उसको विनाश करता है और शरीर का पुलिस रक्षक अंग भी कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। यह प्रश्न IIT में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के पद जो है वो कौन दिलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दोपहर के समय सूर्य से आने वाले जो किरण होती है उससे अधिक गर्मी क्यों लगती है। तो सभी को पता होगा कि दोपहर के समय जो है गर्मी अधिक लगती है। तो इसलिए लगती है क्योंकि किरणों में वायुमंडल की जो है कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। इसलिए दोपहर में सूर्य से आने वाली किरणें जिससे अधिक गर्मी लगती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण, संवेग या द्रव्यमान संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है रॉकेट कार्य करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20, बांध की दीवार नीचे से बहुत मोटी होती है क्योंकि नदी में। तो बांध की दीवार इसलिए नीचे से मोटी होती है क्योंकि नदी के तली में जल का जो दाब है वो अधिक होता है, इसलिए बांध की दीवार नीचे से मोटी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि एक द्रव में पृष्ठ तनाव का मान शून्य होता है, इसलिए शून्य होता है जिसके इसके क्वथनांक पर। ठीक है, एक द्रव में पृष्ठ तनाव का मान शून्य होता है इसके क्वथनांक पर। इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। ऑप्शन है आयाम पर, ऊर्जा पर, द्रव्यमान पर या उस स्थान के जीवमान पर। तो इसका सही आंसर होगा उस स्थान के यानी कि गुरुत्वाकर्षण मान पे जो है लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है। तो यांत्रिक तरंगों की चाल जो है यह माध्यम की प्रत्यास्थता पर और माध्यम के घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर A+B ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24,
दो वस्तु के बीच ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है, वस्तु ए और वस्तु बी है, ये दोनों के बीच जो ऊष्मा का प्रभाव है वह निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसके तापांतर पर निर्भर करता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा उसके तापांतर पर। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, पूछा गया है कि रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों की बीच जगह छोड़ी जाती है, क्यों छोड़ी जाती है? ऑप्शन है कि लोहे के छोटे खंड बनाना सरल है, ऑप्शन सी है छोटे खंड मजबूत होते हैं, ऑप्शन सी है इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है, और इससे लोहे की बचत होती है, ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा, इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाते हैं, इसीलिए रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर यानी कि बीचों के बीच जो है वह खंडों की जगह इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि जो रेल की पटरियां वो गर्मियों के दिनों में उसकी जो है ऊष्मीय प्रसार है, जिसके लिए उसके स्थान मिल सके, इसीलिए खाली स्थान कुछ जो स्थान है वह छोड़े जाते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन हिट का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉलिटेक्निक में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप कितना डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री या 140 डिग्री सेल्सियस? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व है वो मैक्सिमम होता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि सुहागा का रासायनिक नाम बताइएगा। सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, नौशादर, पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम टेट्राबोरेक्स? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा, सभी कोई बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेक्स, जो है यह सुहागा का रासायनिक नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, इनमें से कोई नहीं या प्रवर्तन? तो पानी का जो बुलबुला है यह पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण चमकता है, यानी इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी होगा। चलिए इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर में है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में या विकिरण ऊर्जा में? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश की जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। जैसे सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया से ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आधुनिक आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा ग्रेगर मेंडल। तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपका इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और यदि आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो पाई क्लासेस 2.0 जो यूट्यूब चैनल है उस चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी चैनल पे आपका लाइव क्लास प्रत्येक दिन 12:30 बजे लिया जाता है। ठीक है, 12:30 बजे लाइव क्लास पाई क्लासेस 2.0 पे लिया जाता है, तो आप जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।